जब भी बच्चे को अस्थमा होती है, सांस लेने में तकलीफ होती रहती है, तो ये सबसे सेफ दवाई है। कई बार लोग बोलते हैं इसकी आदत पड़ जाती है, हिलाने को मत भूलना भैया, नहीं तो आप ऐसे दे दोगे तो सिर्फ धुआं धुआं आएगा। अगर बच्चा सांस नहीं लेगा उस समय तो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा। मुंह में रखोगे, शुरुआत में अगर जैसे समझो बच्चे को एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, ये वही दवाई है जो आप भाप दिलाते हो, ठीक है। तो जब भी बच्चे को अस्थमा होती है, सांस लेने में तकलीफ होती रहती है, तो ये सबसे सेफ दवाई है, ठीक है। इससे सेफ कुछ नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं इसकी आदत पड़ जाती है या इसको कुछ छूटता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, इसका जो ज़रूरत होती है तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छी दवाई है जो बच्चे को बिना नुकसान के अस्थमा से बचाएगी। हाँ, लंबे टाइम चलेगी वो बात है, ठीक है। तो इसको जैसे अपन ऐसे पकड़ते हैं, अंगूठा नीचे होना चाहिए, ये उंगली ऊपर, ठीक है, और ऐसे दबाते हैं तो ये धुआं आता है। तो जैसे मैं ऐसे दबा रहा हूँ तो सिर्फ धुआं आ रहा है, कोई दवाई नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे धुआं होता है, यहाँ पे दवाई होती है। तो दवाई के साथ धुआं आए तो उसके लिए क्या करना होगा, हर बार इसको हिलाना होगा। हिलाने को मत भूलना भैया, नहीं तो आप ऐसे ही दे दोगे तो सिर्फ धुआं धुआं आएगा, फिर आप बोलोगे दवाई काम नहीं कर रही, ठीक है। वही स्कैलिंग में भी वैसे ही होता होगा तो हाँ, उसमें भी वैसे ही होता है, सब पंप है, डायरेक्ट पंप कर तो वो वेस्ट है, ठीक है। अब आपने इसको दे दिया तो ये तो बहुत तेजी से हवाई निकल गई, तो बच्चे को उस समय सांस भी लेना है। अगर बच्चा सांस नहीं लेगा उस समय तो दवाई पूरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये दवाई इसके थ्रू देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेसर। तो जब भी देना है ये हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे फंसा के अब आप इस पर दबाओगे तो ये दवाई इसमें ठहरेगी, फिर बच्चा इसमें आराम से सांस ले, ठीक है। तो इसको आप हमेशा जब भी यूज़ करेंगे पहले शेक करेंगे, शेक करके फिर ऐसे, इधर आ बेटा, इधर आओ, तो इसको आप ऐसे मुंह में रखोगे। शुरुआत में अगर जैसे समझो मैंने दबाया और बच्चे ने नाक से सांस ले ली तो वो दवाई इसी में रह जाएगी। तो शुरुआत में जब तक बच्चा सीखे, हम कुछ दिनों के लिए नाक बंद कर देते हैं। एक पफ मारा, अब बच्चा 4 बार एक नॉर्मल सांस लेगा, 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक बार पफ मारा, 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए। तो ये एक बार में 2 पफ मारते हैं तो 1 डोज होता है, समझ गए। तो अब इससे अगर हम दिन में 1 बार मार रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम होने से बचेगा, ठीक है। तो जब बच्चा ठीक है तो भी आपको दिन में 1 बार रोज देना है, जब तक मैं बताता नहीं तब तक देते रहना है। समझो बच्चे को एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, खांस रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो इसी पंप को आप दिन में 2 3 4 बार दे सकते हैं, ठीक है। एस्थेलिन की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, यही एस्थेलिन का भी काम करेगा और ये डेली थेरेपी का भी काम करेगा। एक ही पंप है और एक ही है, कोई अलग अलग पंप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करिए, इसको आप दिन में क्या कहते हैं 1 बार यूज़ करिए जब बच्चा ठीक है तो, और अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो इसको दिन में 3 4 बार देना ही। प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम है दिन में 2 3 बार दे देना, ठीक हो जाए तो दिन में 1 बार देते रहना जब तक मैं बोलता नहीं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है, जब ये रेड हो जाए तो नया पंप ले लेना, समझ गए। तो ये दोनों चीज़ों से ही देना है। कितने दिन चल सकते हैं सर? ये पंप लगभग इसमें 120 बार दबा सकते हो आप। तो अगर समझो कि ये बच्चा दिन में आप 2 बार दे रहे हो तो 2 महीने चलेगा, 1.5 महीने चलेगा। तो जब ये रेड हो जाए नया ले लेना, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम सर्दी का भी है, तो ये दवाई तो हमने मुंह से दी तो इतना पोर्शन तो छूट गया, तो यही दवाई हमको नाक में भी डालनी पड़ेगी। तो नाक में कैसे डालेंगे, नाक में डालने का ये पंप है, ठीक है, ये नाक में डालने का सेम चीज़ है, ठीक है। ऐसे दबाओ तो स्प्रे आता है, ठीक है। तो इसको आप बच्चे को सीधा रखेंगे, ये शीशी भी ऐसे खड़ी होनी चाहिए, ऐसे मारोगे तो हड्डी आएगी, ऐसे मारोगे तो वेस्ट हो जाएगा। सीधा डालना है, एक इधर एक इधर, समझ गए। तो ये दवाई रोज रात को देनी है और ये दवाई रोज रात को देनी है जब बच्चा ठीक है तो भी,